जिसे हिंदी में वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं किसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वैसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जो टॉर्च में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, उस बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और फिर हम लोग उस बैटरी से बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम लोग बल्ब से लाइट ले सकते हैं, रोशनी ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये कैसे होता है उसके बारे में भी सीखेंगे हम लोग। तो आइए इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल और समझते हैं। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यह एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। कैसे कन्वर्ट करता है, उसके अंदर रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम जो बैटरी देखते हैं, जो सेल देखते हैं, आप टॉर्च में लगे होते हैं, टॉर्च के जो बैटरी होते हैं, उस बैटरी के अंदर में आप देखते हैं वो ब्लैक मटेरियल्स होते हैं। और जब तक उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता रहता है, वह सेल काम करता है। जब रिडॉक्स रिएक्शन बंद हो जाता है तो सेल भी काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है, वैसा यंत्र, वैसा डिवाइस जो अपचयोपचय अभिक्रिया का इस्तेमाल करके, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करके, कौन सा ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हम जानते हैं कि टॉर्च के बैटरी जो लगे होते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है, और वो जो है हमको फिर कौन सा ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। और उस विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग बल्ब को जलाने में करते हैं, और इसी सेल को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, तो इसके अंदर जो होता है, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस है ना, जो खुद से स्वतः होता रहता है जी। एक बार हम सारे मटेरियल्स को डाल देते हैं उस बैटरी के अंदर, उसके अंदर हमेशा रिडॉक्स रिएक्शंस होता रहता है, और जब तक ये रिएक्शन चलता रहता है हम लोग उस बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टाइक सेल के भी नाम से जानते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, इसका हिंदी हो गया। हाँ, अब सुनिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो गैल्वेनिक सेल, इसका नाम रखा गया था, एक साइंटिस्ट का नाम है ल्यूगी गैल्वेनी। 1780 में एक और साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा 1800
गैल्वेनिक सेल नाम ल्यूगी गैल्वेनी साइंटिस्ट के नाम से पड़ा, और वोल्टाइक सेल अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे पड़ा। इन दोनों ने मिलकर के परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहली मर्तबा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया था। हाँ, गैल्वेनी और वोल्टा, इसीलिए हम लोग इसी सेल को गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, सबसे पहली बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया था कौन? तो ल्यूगी गैल्वेनी और अलेसांद्रो वोल्टा। तो ल्यूगी गैल्वेनी के नाम पर उस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल भी रखा जाता है, और अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर उसी सेल को हम लोग वोल्टीय सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल वोल्टाइक सेल में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, दोनों ही क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ऑब्लिक, इसी को हम लोग वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। लेकिन हम लोग और पढ़ने वाले हैं, एक होता है डैनियल सेल, एक होता है डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल किसको कहते हैं? वैसा सेल जिसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है जिंक का और दूसरा होता है कॉपर मेटल का, खास करके ध्यान रखना इसको। वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक का बनाते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का बनाते हैं, तब हम उसको नाम देते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल, डैनियल सेल में भी वही होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। डैनियल सेल में क्या खास बात है? डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड जो बनाते हैं जिंक और कॉपर का बनाते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जिंक के अलावा दूसरा मेटल भी हम लोग ले सकते हैं। वोल्टाइक सेल में जिंक और कॉपर के अलावा हम दूसरा सेल भी दूसरा मेटल भी ले सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड, इसे हिंदी में इलेक्ट्रोड ही कहा जाता है। आप बैटरी देखे होंगे, आपके घर में इन्वर्टर होता है, तो उसमें दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक में पॉजिटिव साइन होता है और दूसरा में निगेटिव साइन होता है। तो दोनों ही इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और दूसरा कैथोड है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड। इलेक्ट्रोड वैसा मेटल का भी हम लोग बना सकते हैं, इलेक्ट्रोड वैसा नॉन मेटल का भी आप बना सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जैसे ग्रेफाइट का भी आप इलेक्ट्रोड तैयार कर सकते हैं। बैटरी में जिसमें हम लोग टर्मिनल बोलते हैं, जिसमें हम लोग वायर लगाते हैं, वह भी एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के दो प्रकार होते हैं, एक कैथोड होते हैं और दूसरा एनोड होता है। तो हम बोल सकते हैं, इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि बैटरी का वह पॉइंट जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, या फिर उससे हम लोग गेन भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, और या फिर हमें बल्ब जलाने के लिए बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ती है। तो हम कोई भी काम करते हैं या बैटरी को चार्ज करना हो तब भी इलेक्ट्रोड से हम लोग जोड़ते हैं, या फिर बैटरी से हमें इलेक्ट्रिसिटी लेना है तब भी हम वायर को इलेक्ट्रोड में ही जोड़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड मेटल सरफेस हम कह सकते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। अब आइए इसके बारे में हम थोड़ा दो चार लाइन लिख लें। आइए हम एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि बैटरी का वह बिंदु जहाँ से विद्युत धारा आती है या फिर जाती है, कि पॉइंट्स होते हैं बैटरी में। आप देखते हैं दो टर्मिनल्स होते हैं, एक कैथोड होते हैं और दूसरा एनोड होता है। जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं
तब हम उस दौरान उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। जब हम उस बैटरी से किसी बल्ब को जलाते हैं या फिर किसी पंखे को चलाते हैं तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड से हम लोग विद्युत धारा ले भी सकते हैं और विद्युत धारा दे भी सकते हैं। और इलेक्ट्रोड बैटरी में दो टाइप्स के होते हैं, एक कैथोड होता है और दूसरा एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप्स को होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। एनोड या फिर कैथोड को हम लोग साइन से नहीं पहचानते हैं कि एनोड का साइन क्या होता है, कैथोड का साइन होता है। हम लोग साइन वाइन से नहीं पहचानते हैं। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि एनोड पे साइन पॉजिटिव होता है, कैथोड पे निगेटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनोड पे पॉजिटिव भी होता है, एनोड पर निगेटिव भी होता है। कैथोड पर भी पॉजिटिव हो सकता है, कैथोड पर भी निगेटिव हो सकता है। तो हम लोग साइन वाइन से नहीं पहचानते हैं। हाँ, एनोड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं इसको जानना जरूरी है। एनोड किसको कहते हैं? तो वहां जहां ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा हम उसके एनोड नाम देते हैं। और वैसा इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड नाम देते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब समझ सकते हैं जहां ऑक्सीकरण होता है, जहां ऑक्सीकरण होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग एनोड कहते हैं जी। कैथोड, कैथोड में क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहां क्या होता है? अवकरण होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एनोड के ऊपर सर साइन पॉजिटिव होता है, हम इसको साइन से नहीं पहचानते हैं, ये गलत है। एनोड पे पॉजिटिव साइन भी होता है, नेगेटिव साइन भी होता है। हम लोग एनोड को साइन से नहीं पहचानते हैं। एनोड को हम लोग डिफाइन करते हैं जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड कहते हैं, जहां रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं जी। अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो हम लोग यहाँ से अब हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से एक डायग्राम बना के समझाएंगे आपको ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो बीकर है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाले बीकर में जिंक नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है। जिंक नाइट्रेट, यहाँ जिंक नाइट्रेट है। जरूरी नहीं है कि आप जिंक नाइट्रेट का आप यहाँ पर या फिर और जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। आप कई किताब में देख सकते हैं, कोई किताब जिंक सल्फेट लेता है या फिर कोई जिंक नाइट्रेट लेता है। हाँ, यहाँ भी आप कॉपर नाइट्रेट के जगह में CuSO4 कॉपर सल्फेट ले सकते हैं। हम फिर से इसको बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, इस फिगर को ध्यान से समझना है तो आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी मिल पाएगा। इस फिगर में दो बीकर है, दो बर्तन हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड वाले बर्तन में हमने जिंक नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया है और जिंक नाइट्रेट वाले एक्वा सॉल्यूशन में हमने जिंक इलेक्ट्रोड को रख दिया है। जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक का एक स्ट्रिप है, जस्ता एक धातु है, जिंक एक धातु है, उसको हमने इसके अंदर इमर्ज कर दिया है, डुबा दिया है। वहीं राइट साइड दाईं ओर कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने लिया है और उसमें आप जानते हैं कॉपर सल्फेट का भी कलर ब्लू होता है, कॉपर नाइट्रेट का भी कलर ब्लू होता है। इसमें हमने उसी का कोरेस्पोंडिंग मेटल्स को हमने रॉड को डुबा दिया है। कॉपर का रॉड को हमने डुबाया है राइट साइड कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में।
जिंक को हमने डुबाया है जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, और इसको एक वायर के जरिए से, एक वायर से हम लोग इसको जोड़ देते हैं, और इसमें एक वोल्टमीटर लगा दिया गया है। वोल्टमीटर का काम क्या है? अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसके बारे में हमें जानकारी देता है, और यहां एक स्विच भी लगा दिया गया। तो ऐसा करना है आपको, इसको कॉपी में भी नोट करना है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करने के लिए सीख रहे हैं। तो यहां देखिए क्या क्या रिएक्शन होता है, ध्यान से देखना है आपको। जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं, मान लिया यहाँ पे स्विच को क्या कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए। यहाँ पे अभी देख रहे हैं सर्किट इनकम्प्लीट है। सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है। स्विच को अगर हम जब ऑन कर देंगे तो मतलब यहाँ से यहाँ को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन शुरू होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिंक जो है ना मोर रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है कॉपर के कंपैरिजन में। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए कैसे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ जिंक का जो स्ट्रिप है, जिंक का जो रॉड है, यहाँ से जिंक निकल के इस एक्वा सॉल्यूशन में चले आते हैं। क्या होता है रिएक्शन, हम लोग उसको देखेंगे। तो Zn जो था सॉलिड फॉर्म में मेटल से, यह जिंक 2+ आयन के फॉर्म में निकल जाते हैं, Zn2+। इसने क्या किया है जी, दो इलेक्ट्रॉन को यहां से, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। जिंक क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और वह इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ जाते हैं जी। इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है जिंक। जिंक ही क्यों लॉस करता है? क्योंकि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है। जिंक धातु जो है ज्यादा क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। और यहां से जिंक, हर जिंक का एटम, यहां से एक रिएक्शन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं? इस मेटल स्ट्रिप पर। अब देखिए आगे, यहां से कॉपर क्या करता है? कॉपर नाइट्रेट में इस बर्तन के अंदर Cu2+ आयन के फॉर्म में होते हैं, और ये Cu2+ यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जी। इस रिएक्शन को हम लिख रहे हैं, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और यहां से Cu बनाता है, कॉपर बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर। और कॉपर सब डिपॉजिट हो जाता है कहां? इसी मेटल सरफेस पर। अब जाहिर सी बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन का यह डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, और कॉपर क्या करता है जी? गेन करता है। कॉपर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जिंक लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, हम कह देते हैं यहां पर, यहां हुआ है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हम बोलते हैं गेन हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और कॉपर में गेन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और गेन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन जी। जिंक का एक खास प्रॉपर्टी है कि जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है कॉपर की तुलना में। हमने आपको बतलाया है, जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जिंक जो बनाएगा वह एनोड बनाएगा, और कॉपर जो बनाएगा वो कैथोड बनाएगा जी। अब एनोड का साइन यहां से हम देखेंगे क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, जिंक के हर एटम, एक एटम जिंक का, एक एटम जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो यहां पे निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और इस निगेटिव चार्ज के बढ़ जाने के कारण इस एनोड का साइन हम लोग निगेटिव देते हैं।
और कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम कैथोड का साइन क्या देते हैं, पॉजिटिव देते हैं। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, एक साइड ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी तरफ रिडक्शन हुआ है। हम इसी को ऑक्सीडेशन हाफ के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग रिडक्शन हाफ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रहे। अभी एक फिगर और हम लेंगे इसमें, जिसमें आपको एक सॉल्ट ब्रिज लगा करके दिखलाया जाएगा। सॉल्ट ब्रिज क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं, अगला एक डायग्राम है उसको समझते हैं। तो आइए इस डायग्राम के जरिए से हम लोग समझते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि जो जिंक है, हर जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक जो है सॉल्यूशन में चले आते हैं। यहां से जिंक Zn2+ कहाँ गया, सॉल्यूशन के अंदर, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और निगेटिव चार्ज आ जाने से हम कह सकते हैं यहाँ पे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जहाँ लॉस होता है तो उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडेशन जहाँ होता है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं। तो जिंक क्या बनाएगा, एनोड, और कॉपर क्या बनाता है, कैथोड, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख दिया गया ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया गया, ये सॉल्ट ब्रिज है, क्या है, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या रखा जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इस सॉल्ट ब्रिज में क्या डाल के रखते हैं हम लोग, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे में KCl, जैसे में KNO3, जैसे में NH4Cl। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इस फिगर में थोड़ा बहुत जो भी है उसको हम बता देने का कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक बार यहाँ से आप समझ सकते हैं, हमारे पास 2 बीकर हैं। जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक का इलेक्ट्रोड लगाते हैं। राइट साइड वाले बीकर में कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हमने कॉपर को डाल दिया है। जैसे ही हम लोग इसको स्विच को ऑन करते हैं, देखिए यहां से स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होना शुरू हो जाता है। यहां से आप वोल्टमीटर में देख सकते हैं, वोल्टमीटर में आप देख सकते हैं कि वोल्टमीटर हमें बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गया। कैसे हुआ, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके स्ट्रिप पे चले आते हैं। Zn कहाँ चला जाता है, उसके सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ से जिंक का एटम निकलता है, इसीलिए ये स्ट्रिप जो है ना थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। यहाँ उल्टा होता है, कॉपर यहाँ पे आके डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मोटा हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग रिएक्शन अभी लिखते हैं कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, उसको लिखेंगे। यहां से निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और निगेटिव चार्ज यहां से फ्लो होना शुरू होता है। ये जो है ना इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू होता है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन के अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। यहाँ हमें वोल्टमीटर बतलाती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि Zn आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब हम कह सकते हैं जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन जहां होता है उसी को हम लोग एनोड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉपर का क्या हो रहा है, गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होता है वह क्या बनाता है, कैथोड। तो हम रिएक्शन यहाँ पे लिखने वाले हैं, एनोड का रिएक्शन
और कैथोड का रिएक्शन। हाँ, एट एनोड, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही होती है उसको हम लिखते हैं। एनोड पे क्या हुआ है जी? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कैसे हुआ है? जिंक का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो Zn2+ आयन में बनेगा। इधर लॉस हुआ है तो हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन देके। सवाल यहाँ से ये है कि सर आप राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखते हैं? हम बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, जैसा कि आपको मालूम है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो Zn2+ आयन में कन्वर्ट होता है। तो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि Zn2+ और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। इधर निगेटिव है तो उधर पॉजिटिव हो गया। हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं जिंक एटम है, न्यूट्रल है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉन का नंबर होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ 30 है। अब राइट साइड में हम देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 28 हो गया, और 28 अब प्लस फिर से 2 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाता है? 30। तो हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे करते हैं जी। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ये जिंक जो था सॉलिड फॉर्म में था, स्ट्रिप पर एस से दिखाते हैं, और Zn एक्वा सॉल्यूशन में चला जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक साइड का रिएक्शन है, सिर्फ एनोड का रिएक्शन है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। वहीं अगर हम कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं एट कैथोड, तो कैथोड का रिएक्शन आप लिख सकते हैं। कैथोड पर कौन है? कॉपर। लेकिन कैथोड पर क्या हुआ था? कॉपर 2+ जो कहां था? सॉल्यूशन के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर में, Cu सॉलिड में। तो जाहिर सी बात है Cu2+ आयन, ये इस पे 2 कैटायन हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ के नाम से जानते हैं। अब इसका कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं। दोनों रिएक्शन को जोड़ देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, कैंसिल हो गया। जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, लेफ्ट साइड वालों को हम जोड़ दिए। Zn लेफ्ट साइड में है, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, एरो। अब इधर देखिए आप, Zn2+ एक्वस में चला गया और Cu सॉलिड। तो यह आपका कंप्लीट रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ध्यान रहे, जिंक Zn सॉलिड से Zn एक्वस में चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन जी। ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड बनाता है, एनोड बनाएगा जिंक। वही अगर हम बात करते हैं कॉपर के बारे में, किसके बारे में? कॉपर के बारे में। कॉपर का आप देख सकते हैं Cu2+ से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर 2 कैटायन था, 2 पॉजिटिव था, न्यूट्रल बन गया। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आप लिख सकते हैं लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन हुआ है, और जहां रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं।